ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा हो रही है और इसमें दूसरे अध्याय में जो अंतिम प्रकरण भगवान ने लिया है अर्जुन को उपदेश के क्रम में, वो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन है। और अर्जुन ने 54 श्लोक में प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ क्या का भाषा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? किमासीत व्रजेत किम, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, व्यवहार कैसे करता है, दुनिया में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और अंदर से उसका स्वरूप क्या है और बाहर से लोगों को कैसा दिखता है। इस प्रकार से जब प्रश्न किया अर्जुन ने, तो भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन करते हैं 55 श्लोक से और 72 श्लोक तक, अध्याय अंत तक। और क्यों करते हैं? हम लोगों पर अनुग्रह करके। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ के, ज्ञानी के, बोध प्राप्त संत के स्वाभाविक लक्षण हैं, वो साधक के लिए प्रयत्न पूर्वक जीवन में उतारने के लिए दिशा निर्देश हैं।
साधक उनको यत्न पूर्वक जब अपने जीवन में लाता है तो वो भी उस बोध की ओर बढ़ चलता है। यद्यपि ज्ञानी भक्त में, स्थित प्रज्ञ में, गुणातीत में ये लक्षण सहज स्वाभाविक होते हैं, लेकिन साधक इनको अपनी साधना पथ का माइलस्टोन मान करके, इन्हीं का सहारा लेकर के, साधना कर करके अपने व्यक्तित्व में, अपनी दृष्टि में, अपनी दिनचर्या में इन लक्षणों के अनुसार बनने का प्रयास करता है। ये साधना का मार्ग है, ये केवल स्थित प्रज्ञ के लक्षण नहीं है। ये साधना पथ है, ये उन्नति की सीढ़ियां हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाने वाले लक्षण हैं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो इनको जीवन में लाना है। सबसे पहला लक्षण तो भगवान ने कामना त्याग का ही बताया। गीता का संदेश क्या है, हमने पहले भी चर्चा की। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ज्ञानी भक्त थे, बोध प्राप्त संत थे। उन्होंने कहा, भाई गीता का संदेश क्या है वो पकड़ो। तो गीता गीता जल्दी जल्दी कहो, गीता 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 गी, तो गीता गीता जल्दी कहोगे तो त्यागी 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 निकलने लगेगा। तो गीता का मूल संदेश तो गीता के नाम में ही छुपा है, और वो है त्याग। गीता त्याग बताती है। लेकिन हमको संग्रह की आदत पड़ी हुई है। हम समझते हैं कि जिंदगी में जितना ज्यादा हम संग्रह कर लेंगे उतना हम उन्नत हो जाएंगे। और गीता क्या कहती है कि त्याग करो। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। उस अनामय परम पद को, वैष्णव पद को, ब्रह्मबोध को पाना है तो फलाशक्ति को त्याग करके कर्म करो। कामनाओं की प्रेरणा से कर्म मत करो, भगवान का आश्रय लेकर के कर्म करो। फलाशक्ति को फलम त्यक्त्वा, क्योंकि मनीषी यही करते हैं, जो विचारक हैं, जिनमें जिंदगी के बारे में सोचने समझने की सामर्थ्य है, वो फल को त्याग करके कर्म करते हैं और फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 51वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए ये बात कही। 50वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था कि बुद्धि युक्तो जहाती ही उभे सुकृत दुष्कृते। जहाती ही का मतलब भी है त्याग देता है, छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। पुण्य और पाप दोनों के ऊपर उठ जाता है, क्योंकि पुण्य भी जीव ही करता है और पाप भी जीव करता है। पुण्य करेगा तो सुख से बंधेगा और पाप करेगा तो दुख से बंधेगा दोनों में। सुख भी बांधता है और दुख भी बांधता है। और ज्ञानी की स्थिति क्या है? कल हमने 56वें श्लोक पे चर्चा की थी। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह, कि सुख से उसको कोई लालसा नहीं है, सुख से वो बंधता नहीं है और दुख उसके मन को उद्विग्न नहीं करता। वीत राग भय क्रोध स्थित धीः मुनि उच्यते। सुख दुख में समता बनाए रखता है, वो तो ज्ञानी है। और साधक जो है वो भी त्यागता है। सुकृत और दुष्कृत दोनों को विचार पूर्वक त्यागता है। और ये त्याग पूर्वक कर्म करना, यही कर्म का कौशल है। समता में स्थित होकर के कर्म करना, यही कर्म का कौशल है। समत्वम योग उच्यते। लेकिन ये समता कब आएगी? अगर हम
संसारासक्त रहेंगे, विषयासक्त रहेंगे, भोगासक्त रहेंगे, इंद्रियासक्त रहेंगे, देहासक्त रहेंगे, फलासक्त रहेंगे, कामनाओं से आसक्त होकर के कर्म करेंगे, जब तक आसक्ति हमारे जीवन का आधार होगी तब तक समता नहीं आएगी, तब तक समत्वम योग उच्यते, गीता का संदेश हमारे जीवन में नहीं उतरेगा। वो कब उतरेगा? 48 श्लोक में कहा कि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जब हम संग को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके कर्म करेंगे। सिद्ध सिद्ध्यो समोभूत्वा, क्योंकि जो आसक्ति का त्याग कर सकता है वही समता बनाए रख सकता है, विवेक में स्थित रह सकता है, विपरीत परिस्थितियों में मन की समता बनाए रख सकता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, लाभ हानि में, मान अपमान में समता वही बनाए रख सकता है जो आसक्ति का त्याग कर सकता है। और हमको तो मालूम ही नहीं है कि हम कहां कहां आसक्त हैं। हमने इंट्रोस्पेक्शन किया ही नहीं, अपने मन को नहीं समझा, अपने विचारों को नहीं समझा, अपनी दिनचर्या को नहीं समझा, अपने जीवन को नहीं समझा। जब तक हमें अपनी आसक्तियों का पता ही नहीं होगा तो त्याग क्या करेंगे? इसलिए गुरुदेव कहते थे कि रोज आत्मावलोकन करना चाहिए। हम सोचते क्या हैं, किन विषयों पर सोचते हैं, करते क्या हैं दिन में? आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं या बस यूं ही समय बिताते हैं? जस्ट वेस्टिंग द टाइम, प्रेशियस टाइम ऑफ लाइफ? नहीं, संगम त्यक्त्वा, गीता का संदेश क्या है कि त्याग करो, संग का त्याग करो, सुकृत दुष्कृत का त्याग करो, फलम त्यक्त्वा, फल का त्याग करो। और ऐसा अगर करोगे तो मोह के कीचड़ से ऊपर उठ जाओगे, वैराग्यपूर्ण जीवन हो जाएगा, शांत जीवन हो जाएगा। तुम जीवन के झूठे आकर्षणों से मुक्त हो जाओगे और सच्ची आत्म शांति और सच्चे आत्म सुख को प्राप्त कर लोगे। पदम गच्छन्ति अनामयम, वहां पहुंच जाओगे। भगवान ने चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि देखो अर्जुन, ये गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जहां 14 प्रकार के यज्ञ बताए, भगवान उसके पहले चौथे अध्याय में कहते हैं कि संग से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक संग से मुक्त नहीं होगे, जब तक इस धर्म अधर्म के बंधन से मुक्त नहीं होगे, जब तक आसक्ति से मुक्त नहीं होगे, तब तक ज्ञान में स्थित नहीं होगे, तब तक तुम्हारे कर्म यज्ञ कर्म नहीं होंगे, तब तक प्रारब्ध भी सवार रहेगा, आगामी कर्म भी तुम्हें बांधेंगे और संचित कर्म भी बांधते रहेंगे। लोको अयम कर्म बंधना। इसलिए गत संगत से, आसक्ति से मुक्त हो जाओ। और हम जरा देखें कि हम कहां कहां आसक्त हैं। का देखो, सबसे पहले तो तुम देह से ही आसक्त हो। तुम आज तक तय ही नहीं कर पाए कि तुम देह हो कि देह मेरा है। कभी कहते हो देह मेरा है, कभी कहते हो देह मैं हूं। और वेदांत का बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता,
अगर गाड़ी मेरी है तो मैं थोड़े गाड़ी हूं, मकान मेरा है तो मैं तो मकान नहीं हूं। मेरा से मैं अलग होता है। लेकिन जैसे ही त्वचा और त्वचा के अंदर की बात आती है तो मैं और मेरा में कंफ्यूजन होने लगता है कभी कभी। तो मैं क्या हूं? कि मेरा हाथ है कि मैं हाथ हूं? मेरा फिजिकल बॉडी है कि मैं फिजिकल बॉडी हूं? मेरा मन है कि मैं मन हूं? मेरे विचार हैं कि मैं विचार हूं? मेरी भावनाएं हैं कि मैं? अगर मेरी हैं तो फिर मैं तो इससे अलग हो गया। और जब हम थोड़ा भी विचार करते हैं तो मैं तो साक्षी है, सब कुछ को जानने वाला है, चेतन तत्व है, वही मैं। लेकिन मैं और मेरा का जब घालमेल हो जाता है, अन्योन्याध्यास हो जाता है, तो मेरा जो है बुद्धि मन, इसके धर्म चेतन पर सवार हो जाते हैं और चेतन की चेतनता से बुद्धि और मन चेतनवान, शरीर चेतनवान लगने लगते हैं। यही अध्यास जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जद विमृषा छूटत कठिनई, तबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, और छूट न अधिक अधिक रुझाई। ये ग्रंथि टूटती नहीं है, विचार से ही टूटेगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडक उपनिषद में ऐसा नहीं कि अकाट्य है, अच्छेद्य नहीं है ये जड़ चेतन की ग्रंथि, ये मैं और मेरा की ग्रंथि। थोड़ा विचार कर ले अगर तो मैं मेरा से बिल्कुल अलग है। ये तीन शरीरों में मैं बुद्धि करके जो हम देहासक्त हो गए, इस आसक्ति को तोड़ना होगा। संगम त्याग तो हम आसक्त हैं उस चीज से जहां आसक्त होने की कोई बात नहीं है, उससे आसक्त हो गए और फिर शरीर हमारी चेतना पर चढ़ बैठा। हम इस साक्षी के स्वरूप को भूल गए, साक्षी के ब्रह्मत्व को भूल गए, क्योंकि हमने शरीर में ही मैं बुद्धि कर ली, हमने मन और बुद्धि में ही मैं बुद्धि कर ली, हमने कारण शरीर में, वासनाओं में मैं बुद्धि कर ली, इच्छाओं में मैं बुद्धि कर ली, कर्मों में मैं बुद्धि कर ली। मैंने देखा कैसा बढ़िया काम कर दिया। अरे काम हो रहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कर्म में आसक्त मत हो, ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणों से ही तुम्हारी मन बुद्धि बनी है, गुणों से ही इंद्रियां बनी है, गुणों से ही फिजिकल बॉडी बना है, गुणों से ही संसार बना है। मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, बुद्धि निर्णय करती है, कर्मेंद्रिय इंप्लीमेंट करती हैं, शरीर इंप्लीमेंट करता है, और संसार में कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सृजन होता है। और ये जीव जो स्वयं जड़ चेतन की ग्रंथि है, एक आभास मात्र है, एक मिथ्या क्रिएशन है। प्रमाता, वो प्रमाता प्रमेय का भोग करता है, परिस्थिति का भोग करता है। ये प्रमाता, ये प्रमेय, ये प्रमा और ये प्रमाण, ये सब झूठे हैं। ये सच्चे क्यों लग रहे हैं? उस शुद्ध चेतन आत्मा के कारण, जो शुद्धमय है, लेकिन जिसको हम शुद्धमय के रूप में समझ नहीं पाए। कब समझ पाएंगे? संगम त्यक्त्वा गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। जब हम उस ज्ञान स्वरूप चेतन साक्षी में ही स्थित हो जाएंगे और इन तीन शरीरों की आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, तब यज्ञायाचर, तभी हमारे कर्म यज्ञ कर्म होंगे, और तभी जो है हम मुक्त चेतना वाले हो जाएंगे, बद्ध चेतन नहीं रह जाएंगे। यही गीता का संदेश है कि त्यागी, परमहंस जी ने यही कहा, त्याग त्याग त्याग। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो मनीषी है वो फल का त्याग करके तब भगवान को की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। लेकिन सामान्य सोच क्या कहती है कि नहीं, फलम गृहीत्वा, अरे फलम त्याज्य से क्या मिलने वाला है, फलम गृहीत्वा में ही तो कौशल है।
देखो कम से कम करके अगर ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो इससे ज्यादा चतुरता की क्या बात है, मिलती हुई चीज को क्या छोड़ना। नहीं, छोड़ना नहीं है। जिंदगी तुम्हारी चलेगी और शांति से चलेगी और सुख से चलेगी और समता में चलेगी और तृप्ति के साथ चलेगी और संतुष्टि के साथ चलेगी, आत्म रमण के दिव्य अनुभव में चलेगी। तुम हानि में नहीं रहोगे। तुमने बड़ी चीज के लिए प्रयास किया है तो वो बड़ी चीज मिलेगी, लेकिन उस बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज को छोड़ना होगा। यही तो संयम है। संयम का उपदेश क्यों कर रहे हैं भगवान, त्याग का उपदेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर नीचे की सीढ़ी पर ही खड़े रहोगे, उस नीचे की सीढ़ी को छोड़ोगे ही नहीं तो ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचोगे कैसे? आत्मबोध, ब्रह्मबोध अगर चाहिए तो देहासक्ति तो छोड़नी पड़ेगी। देहासक्ति छोड़नी पड़ेगी, विषयासक्ति भी छोड़नी पड़ेगी। जहां जहां ये आसक्ति है वहां वहां उसको पहचान करके, विचार करके, मनीषी बन करके उसको छोड़ना ही पड़ेगा। इस मिथ्या धारणा को छोड़ना पड़ेगा कि मैं अनात्म देह हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। गीता जी के इस संदेश को हमको गहराई से पकड़ना होगा। कल हमने चर्चा की थी 56 श्लोक पर, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। स्थितधीः जो है, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित है बुद्धि। अखंडानंद महाराज कहते थे कि ये प्रतिष्ठा, ये बुद्धि की प्रतिष्ठा क्या है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने जैसे ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू किए बताने, तो कहा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता किसकी है? तस्य प्रज्ञा 57 में 58 में ऐसे बार बार भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तो क्या प्रज्ञा अप्रतिष्ठित भी होती है? उनका कहा बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं भाई ये। किस लिए प्रतिष्ठित हैं? कोई धन के कारण है, कोई ज्ञान के कारण है, कोई बल के कारण है, कोई संबंधों के कारण है, कोई पद के कारण है। तो प्रतिष्ठा, वन इज वेल नोन बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज। कोई गुण होता है, कोई सद्गुण होता है, कोई सत्कर्म होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। और यहां प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रज्ञा कैसे प्रतिष्ठित है? प्रज्ञा वही प्रतिष्ठित है जो जिसको आत्म प्रमा प्राप्त हो गई। आत्म प्रज्ञा में जो स्थित हो गया, जिसने जान लिया कि आत्मा ही सत्य है, ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि जिसकी बन गई, ये प्रज्ञा जिसकी दृढ़ हो गई, जिसकी आत्म प्रज्ञा दृढ़ हो गई, जिसकी ब्रह्म प्रज्ञा दृढ़ हो गई, गीता जी की दृष्टि में उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। केवल संसार की बातों को, बहुत सारी बातों को जान लेने वाली जो प्रज्ञा है, वो गीता की दृष्टि में प्रतिष्ठित प्रज्ञा नहीं है। आत्मज्ञानी की प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित है। और फिर 56 श्लोक में, 54 श्लोक में उस प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाले ज्ञानी की निष्कामता बताई थी कि हे साधक, तुम कामनाओं को
कम करते चले जाओ, तब वो प्रतिष्ठित प्रज्ञा की ओर बढ़ते जाओगे। ये 55 श्लोक में बताया। और 56 श्लोक में फिर कहा कि देखो, मन की समता बहुत आवश्यक है। जब तुम फलासक्ति छोड़ करके इन ईगोसेंट्रिक डिजायर्स से चालित न होते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुसार भगवदाश्रय में जीवन चलाने लगते हो, तब स्वयं निष्कामता आने लगती है। जब कामना प्रेरित कर्म न हो करके प्रभु प्रसन्नता के लिए कर्म करते हो, तब ईगो खत्म होने लगता है, निष्काम होने लगते हो, अभिमान टूटने लगता है। और ये अभिमान ही तो हमारे और हमारी आत्मा के बीच में, हमारे परमात्मा के बीच में बाधा बनकर के खड़ा था। जैसे ही अभिमान छोड़ करके ईश्वर की इच्छा के अनुसार व्यक्ति जीवन चलाता है, कर्म करता है, वो धीरे धीरे निष्कामता को प्राप्त हो जाता है। और ईगो, अभिमान टूटने के कारण वो परमात्मा से एक हो जाता है। यही बात 55 श्लोक में भगवान ने बताई। आध्यात्मिक पथ का मार्गदर्शन कर दिया। और 56 श्लोक में भगवान ने कहा कि देखो, ये सुख और दुख ये सबके जीवन में आते हैं। कोई ऐसा है नहीं जिसके जीवन में सुख ना आया हो, और कोई ऐसा है नहीं जिसके जीवन में दुख ना आया हो। और संतों ने कहा कि अगर तुम जीवन में 10 बार दुखी हुए हो और तुमको यह अनुभव है कि देखो हम 10 बार, पिछले 1 साल में 10 बार कितना दुखी हुए, तो इसका मतलब क्या है? अगर लगातार दुखी होते तो 10 बार दुखी कैसे हो गए? इसका मतलब कि 10 बार सुखी भी हुए, क्योंकि 2 दुखों को दूर करने के लिए बीच में एक सुख का आना जरूरी है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि 2 दुख आए। अगर लगातार दुख बना रहता तो हम दुखी हैं भाई, ना ना। कालिदास ने एक श्लोक लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम में, और उन्होंने कहा कि जैसे एक रथ का पहिया होता है तो कभी उसका एक भाग नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। वो पहिया जो है रोटेट करता है, कभी एक भाग पृथ्वी को छूता है तो दूसरा भाग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर होता है। तो मानो एक तरफ उसके दुख है, एक तरफ सुख है। जैसे पहिया कभी नीचे कभी ऊपर जाता है, पहिए का एक भाग, उसी तरह सुख दुख के पहियों पर यह जीवन का रथ चल रहा है। और हम न दुख को पकड़ के रख सकते हैं, न सुख को पकड़ के रख सकते हैं। एक दुख का अंत होते ही सुख शुरू होता है, और उस सुख का अंत होते ही दुख शुरू होता है। 2 दुखों के बीच में सुख आता है और 2 सुखों के बीच में दुख आता है। और तत्व दृष्टि क्या है कि देखो, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब अध्यास मात्र है, सत्य तो आत्मा है। सुख देने वाली परिस्थिति भी विवर्त है और दुख देने वाली परिस्थिति भी विवर्त है। मन भी विवर्त है, मन में अनुभव होने वाला दुख भी विवर्त है, मन में अनुभव होने वाला सुख भी विवर्त है, और बाहर की परिस्थिति भी। तत्व दृष्टि यही है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एक ब्रह्म के अलावा सत्य कुछ नहीं है, और ब्रह्म 2 नहीं होते हैं। अगर सब कुछ ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म से अलग नहीं हैं। ये हमारी चेतना जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रही है,
ये ब्रह्म चेतन ही है जिसको हम जीव चेतन मान करके बैठे हैं। और जो जीव हमारे सत्य के बोध में प्रतिष्ठित न होने के कारण ये जीव सुख और दुख के बीच में हिचकोले खाता रहता है। तो तत्व दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि यह है कि सत्य तो आत्मा है, सत्य तो परमात्मा है। ये सुख दुख जो है वो सत्य नहीं है, न सुखद और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां सत्य हैं। इसी कारण 56 श्लोक में यही दृष्टि रखने के कारण जो स्थित धी है, जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, जिसकी तत्व दृष्टि स्थिर है, जिसको अधिष्ठान का ज्ञान है और अधिष्ठान के सत्यत्व का ज्ञान है और अध्यास के मिथ्यात्व का ज्ञान है, जो जानता है कि सत्य तो रस्सी है, दुख देने वाला सर्प भी वहां नहीं है और सुख देने वाली माला भी वहां नहीं है। वो रस्सी को माला भी नहीं देखता, वो रस्सी को सांप भी नहीं देखता, वो रस्सी को रस्सी ही देखता है, वो जगत को ब्रह्म देखता है, वो जीव को भी ब्रह्म देखता है। वो उपाधियों को पेनिट्रेट करके उपाधियों के पार देखने की सामर्थ्य रखता है और इसी कारण सुख से भी आसक्त नहीं होता और दुख में उद्विग्न नहीं होता। इसीलिए कहा दुखेशु अनुद्विग्न मना, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है कि वो तो सत्य हमेशा उसकी दृष्टि में बिल्कुल चमचम चमकता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन शांत और अनुकूल परिस्थिति की कोई लालसा नहीं, सुख की तृष्णा नहीं और दुख से कोई द्वेष नहीं। वो जानता है कि ये सब प्रकृति का परिणाम है और प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका है और वास्तव में आत्मा से ही सत्ता पाती है। और किसकी दृष्टि में प्रकृति और प्रकृति के गुण सत्य हैं? जो मोह में पड़ा है, अज्ञान में पड़ा है। जासु सत्य था, लेकिन अधिष्ठान राम जी ब्रह्म बैठे हुए हैं, इसलिए प्रकृति और प्रकृति के गुण और उन गुणों से बना हुआ ये जीवधारियों का देह और संसार सत्य लगता है। किसको? अज्ञानी को। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव, सत्य जैसी लगती है माया और माया से बना हुआ शरीर और संसार सत्य लगता है। मोह सहाया, किसको? जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, अज्ञानी को ही ये देह सत्य लगता है और जगत भी सत्य लगता है, परिस्थितियां भी सत्य लगती हैं, सुख दुख भी सत्य लगता है। ज्ञानी जो है वो तो वीत राग भय क्रोधा है, वो आसक्ति से ऊपर किसी चीज के प्रति उसमें राग नहीं है और किसी चीज के प्रति भय नहीं है। माला देख करके वो आकर्षित नहीं होता, सांप देख करके भयभीत नहीं होता, और सांप मरता क्यों नहीं है इस बात से क्षुब्ध नहीं होता, क्रोधित भी नहीं होता। जब आसक्ति ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे सुख में बाधा डालता है उसी पर तो क्रोध होता है। जब सुख की स्पृहा ही नहीं है तो क्रोध का कारण ही खत्म हो गया, ऊपर उठ गया वो। कामवात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुख भाई। ये मनुष्य की स्थिति यह है कि जैसे सन्निपात का रोगी हो। क्यों? क्योंकि सन्निपात में वात पित्त और कफ तीनों जब बिगड़ जाते हैं तो कहते हैं भाई लाइलाज हो गया। और आध्यात्मिक धरातल पे ये वात पित्त और कफ क्या हैं? गोस्वामी जी कहते हैं काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध। ये जो काम क्रोध और लोभ हैं, काम का मतलब हमें ये चाहिए, ये कामना है, ये राग, और क्रोध और लोभ। जब अनुकूल चीज सुखद चीज मिल जाती है तो
और पाने की चाह उपज जाती है, लोभ उपज जाता है, नहीं मिलती तो क्रोध उपज जाता है। कामना पूरी हो करके लोभ बन जाती है, न पूरी हो तो क्रोध बन जाती है। मूल में तो राग ही है। और पतंजलि महाराज ने कहा, इन राग की माता जी कौन है? कहा अहम, अस्मिता। ये जो जीवत्व, जो हमने अपनी झूठी पहचान बना ली, ये 3 शरीरों से जो तादात्म्य कर लिया, ये मैं और मेरा का जो घालमेल हो गया, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई और उसमें हमारी मैं बुद्धि, अहम बुद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि आत्मा का अज्ञान था। पतंजलि महाराज ने कहा, ये 5 क्लेशा हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश। अविद्या के कारण, आत्मा के अज्ञान के कारण हमने अपने को वो मान लिया जो हम है ही नहीं। हमने अपने को जीव मान लिया। कमबख्त खुदा होके बंदा नजर आता है। हम थे ब्रह्मस्वरूप, लेकिन हमने जीव चेतन मान लिया, अहम बुद्धि कर ली। इन उपकरणों में, इन 3 शरीरों में मैं बुद्धि कर ली। और फिर जब इसमें अहम बुद्धि हो गई, अभिमान हो गया, ईगो आ गया, तो फिर ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को पूरा करना यही जीवन का लक्ष्य दिखाई देने लगा। कामनाओं से संचालित हो गया ईगो, और लगा कि जितनी कामनाएं पूरी होंगी उतना ज्यादा सुखी हो जाएंगे। और गीता कहती है, गीता जी कहती है, नहीं नहीं, जितना त्याग कर पाओगे आसक्ति का, शरीरों से आसक्ति का, कामनाओं से आसक्ति का, फलासक्ति का त्याग कर पाओगे, उतने सुखी होगे। स्थित प्रज्ञता की ओर जितना बढ़ोगे उतना सुखी होगे। जो विगत स्पृहा है वही सुख की ओर बढ़ा है। जो दुखेशु अनुद्विग्न मना है वही सच्चे सुख की तरफ बढ़ा है। जो वीत राग भय क्रोधा है वही सच्चे सुख की तरफ बढ़ा है। सच्चा सुख आत्म सुख है, विषय सुख सच्चा सुख नहीं है। वो तो क्षणिक है, ट्रांजिटरी है, टेम्परेरी है, आने जाने वाला है। तो कहा देखो, जब हम कामना पूर्ति के लिए, ईगोसेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कर्म करते हैं, तो हम रजोगुण से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी। 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, रजसस्तु फलम दुखम और अज्ञानम तमसा फलम। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम दुख ही होता है। और शास्त्र में आता है कि जब जब हम दुखी होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी प्रज्ञा ने कोई अपराध किया है। प्रज्ञापराध एव एषा दुखम इति यत्। प्रज्ञापराध का मतलब क्या है कि हमारी अकल ने हमको धोखा दे दिया। और अर्जुन बहुत दुखी हुआ, बिना बात दुखी था, रो रो के बुरा हाल था। गांडीव सरका जा रहा है, पैर कांपे जा रहे हैं, पसीना छूटा जा रहा है, और बैठ गया मनोमालिन्य करके, मायूस हो करके, विषादग्रस्त हो करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान ने जैसे ही उपदेश करना शुरू किया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, तो पहले श्लोक में, उपदेश के 11वें श्लोक में ही पहले तो उसको डांटा कि तुम मूर्ख हो और समझते हो कि बहुत बड़े ज्ञानी हो, और हम सबको डांट रहे हैं भगवान। और वहां पर भगवान ने ज्ञानी का लक्षण बता दिया। कहा, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो शोक नहीं करता है। नानुशोचन्ति यानी शोक मूर्ख का लक्षण है, प्रज्ञा अपराध है। इस जीवन में शोक का कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय होता है। और संतों ने कहा, तुमने कभी अपनी मृत्यु देखी? जब देखी ही नहीं, अगर तुम मर ही गए होते तो आज जिंदा कैसे बैठे रहते? जिन्हें कितने शरीरों की यात्रा की, इस शरीर की भी करोगे, मर थोड़ो जाओगे। जो मरा हुआ है, जो जड़ है, उससे चेतन अलग हो जाएगा।
तुम थोड़ा मरोगे, नया और अच्छा शरीर मिल जाएगा अगर अच्छे कर्म करोगे। तो दुख की कोई बात, जिस चीज में दुखी होने की कोई बात नहीं, सबसे बड़ा भय मृत्यु भय ही होता है और बाकी सब भय वहीं से उपज करके आ जाते हैं। भय का कोई कर, भय से ही तो शोक होता है। हां, यह अवश्य है कि जब तक सत्य के बोध में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तो भय से आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी, शोक से आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। और उपनिषद ने उद्घोष किया कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी ही शोक के पार जाता है। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। ईशावास्य उपनिषद में कहा, उस एक तत्व का दर्शन कर लेने के बाद, शुद्ध चेतन के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाने के बाद, कहां का अज्ञान और कहां का शोक। यानी शोक अज्ञान के कारण ही है, और जो ज्ञानी है नानुशोचंति पंडिता, वो शोक नहीं करता है। यानी दुख का कारण बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। हम ठीक से अगर विचार करें, दुख की कोई बात ही नहीं है जीवन में। प्रज्ञा अपराध है दुख। और भक्तों ने तो कहा कि देखो, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आता है तो यह भी परमात्मा का अनुग्रह है, और सुख आता है तो भी परमात्मा का अनुग्रह है। ये जीव रहते हुए, जीव दशा में हमको जीवन जीने के लिए गुरु जी कहते थे कि देखो, जो तुम्हारी पारिवारिक पहचान है, सामाजिक पहचान है, वो सब काम चलाऊ रखो। जब तक तुमको आत्मबोध प्राप्त नहीं हुआ है, ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुम्हारी अपनी दृष्टि में तो केवल एक पहचान तुम्हारी होनी चाहिए, और वो है भक्त की पहचान। मैं भगवान का भक्त हूं। और जो ये पहचान, कम से कम अपनी दृष्टि में ये पहचान बनाए रखो। बाकी तो बच्चे पापा कहेंगे, कोई चाचा कहेगा, कोई मामा कहेगा, कोई ताऊ कहेगा, कोई बॉस कहेगा, कोई सबॉर्डिनेट कहेगा, कोई पड़ोसी कहेगा, कोई सेठ जी कहेगा, लेकिन वो सब पहचाने तुम अपनी दृष्टि में मत मानो। तुम्हारी अपनी दृष्टि में केवल एक पहचान होनी चाहिए कि अहम भक्ता, मैं उस परमात्मा का भक्त हूं। इसका लाभ क्या होगा कि जीवन में जो भी आएगा वो भगवान का प्रसाद मान करके हम ग्रहण करने में समर्थ होंगे, कि हमारे जीवन में जो भी आया है वो भगवान का भेजा हुआ आया है, भगवान के प्रसाद के रूप में आया है। दुख आया है, प्रतिकूल परिस्थिति आई है, तो वो भी भगवान का प्रसाद है, और अनुकूल परिस्थिति आई है, सुखद स्थिति आई है, तो वो भी भगवान का प्रसाद है। और भक्तों ने कहा, भगवान अनुग्रह करके भाई दुख क्यों भेजेंगे? उनका नहीं, दुख बन करके भी भगवान का अनुग्रह आता है, क्योंकि जीवन में अगर दुख न हो तो किसी को संसार से वैराग्य ही न हो। दुख से ही वैराग्य होता है, सुख से आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ। इसीलिए भगवान ने यह संसार ऐसा बनाया है कि जिस जगह से सुख मिलता है वहीं से दुख भी मिल जाता है, और कई बार जहां से दुख मिलता है वहीं से कभी सुख भी मिल जाता है। इसलिए दृढ़ करके कहीं नहीं से, आत्मा ही केवल सुख स्वरूप है, बाकी मिक्सचर है ये संसार सुख और दुख का। वही चीज, मिठाई बड़ी सुखद है, ज्यादा खा लो तो पेट भी खराब हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, जने क्या क्या हो जाएगा। सुख और दुख का केंद्र एक ही होता है। ये डायलेक्टिक है, द्वंद्वात्मक है। तो भगवान दुख क्यों भेजते हैं कि जीवन में जब दुख आता है तो व्यक्ति की तपस्या बढ़ती है, व्यक्ति का वैराग्य बढ़ता है, और तप और वैराग्य बढ़ने से आत्मोन्मुखी जीवन बन जाता है। तो दुख भी अनुग्रह है। कुंती ने तो मांगा कि संसार के दुख हमें ही दे दो, क्योंकि हे परमात्मा, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई, हमारे ऊपर दुख आया, तब तक तुम आए, सुख में नहीं आए। द्रौपदी को जब लगा कि अब पति भी काम नहीं आ रहे हैं, पितामह भी, गुरु द्रोण, धृतराष्ट्र,
कोई नहीं सहायक, तब कृष्ण को पुकारा। दुख की उस विभीषिका असहाय स्थिति में कृष्ण को पुकारा और कृष्ण आए। तो जब दुख आता है तो प्रभु भी आते हैं और प्रभु का स्मरण भी आता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहा देखो भगवान तो तरह तरह से अपनी तरफ बुलाना चाहता है, तो भगवान द्वारा भेजा गया दुख भी उनका अनुग्रह ही है, हमारी तपस्या को बढ़ाने के लिए ही आता है। और अगर सुख भेजा है तो वो भी हमें टेस्ट करने के लिए ही भेजा है कि हमारा भक्त है कि नहीं है। अगर भक्त होगा तो सुख की लालसा में नहीं पड़ेगा, मेरे से ही अटैच रहेगा, परिस्थिति से अटैच नहीं हो जाएगा। लालच तो नहीं जा रहा है सुखद परिस्थिति में। अगर सुखद के प्रति आकर्षण में पड़ करके परमात्मा को भूल गया तो समझो अभी जल्दी ही दुख आने वाला है। तो सुख भी भगवान भेजते हैं तो हमें अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए, और दुख भी भेजते हैं तो अपनी तरफ बुलाने और बढ़ाने के लिए ही भेजते हैं। सुख को भी सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए और दुख को भी सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए साधक में, प्रयास पूर्वक। और ज्ञानी का तो ये स्वाभाविक लक्षण है कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः और सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनि उच्यते। ये सुख और दुख असल में फल भोग, हमारे जो प्रारब्ध का भोग है, हमारे जो कर्मों का भोग है, वो सुख और दुख के रूप में ही आकर के अपना फल दे करके समाप्त हो जाता है। ये सुख और दुख फल वृत्ति है, ये प्रारब्ध से आती है, हमारे कर्मों के परिणाम के रूप में आती है, ये फल वृत्ति है। और फल किसका मिलता है? कर्मों का। पुण्य कर्म रहे होंगे तो सुख के रूप में अनुभव दे करके वो कर्म समाप्त हो जाएगा, और पाप कर्म होगा, अधर्म का कर्म होगा तो दुख दे करके समाप्त हो जाएगा। ये सुख दुख फल रूप हैं, ये साधन रूप नहीं है। साधन रूप तो कर्म है, धर्म अधर्म का कर्म ये साधन है, पुण्य पाप कर्म ये साधन है। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी तो पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ जाए, वो कर्म से ही ऊपर उठ जाता है। ये साक्षी भाष्य है। देखिए, एक आभास भाष्य होता है और एक साक्षी भाष्य होता है। जो हमारे तमाम वृत्तियों से जो हम संसार को जानते हैं, वो सब चीजें आभास भाष्य हैं। ये मकान है, ये कुर्सी है, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है, ये सब आभास भाष्य हैं। ये इंद्रियों द्वारा लाई गई सूचना के आधार पर वृत्ति जब इनका आकार लेती है तो आभास, चिदाभास उन वृत्तियों के निर्माण से उन विषयों को जानता है। आभास भाष्य है। लेकिन ये सुख दुख ये इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं होते, ये मन में ही पैदा होते हैं। आंख ये नहीं बताएगी कि ये सुखद रूप है कि दुखद रूप है, ये तो मन ही तय करेगा। ये सुख और दुख सीधे मन में ही उत्पन्न होते हैं, संसार में सुख और दुख नहीं होता। ये ज्ञानेंद्रियां तो केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध की सूचना ही दे देती हैं। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुखद है कि दुखद है, ये बात तो मन में ही प्रकट होती है। वासनाओं की अनुकूल के बैकग्राउंड में अगर अनुकूल संवेदन हुए तो उसको सुख कहते हैं, और प्रतिकूल वेदना हुई तो उसको, योग दर्शन में तो सुख दुख की परिभाषा ही है दी कि अनुकूल वेदनम सुखम और प्रतिकूल वेदनम दुखम। जो अनुकूल वेदना है उसको सुख कहते हैं और प्रतिकूल वेदना को
दुख कहते हैं। यह साक्षी भाष्य है, इसको हम ही जानते हैं और हम ही सुखी और दुखी हो जाते हैं। यह फल वृत्ति है। तो यह सुख और दुख हमेशा ये अभिमान के, अहंकार के साथ रहते हैं। हमारा अहम सुख से फूल जाता है और दुख से सिकुड़ जाता है। ये साक्षी भाष्य हैं, ये ईगो को हर्ट करते हैं। दुख ईगो को हर्ट करता है और सुख ईगो को फुलाता है, अहंकार को फैलाता है। लेकिन जिसको इस ईगो को सत्ता देने वाले साक्षी के रूप में जिसने अपना अनुभव कर लिया, जो अनासक्त हो गया, जिसने ये मैं और मेरा की ग्रंथि को तोड़ दिया और जो रियल आईनेस है, शुद्ध चेतन, जो साक्षी का स्वरूप है, सच्चिदानंद, उस साक्षी को अपना स्वरूप जान लिया, उसके लिए फिर ये ईगो मर गया। उसका ईगो साक्षी के रूप में आ गया। उसने जान लिया कि मन मिथ्या था, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप, वो तो मन के साक्षित्व को जान गया। और जिसको अपने साक्षी स्वरूप का बोध हो गया, उसने तो जान लिया कि ये सुख दुख भी विवर्त था, मिथ्या था, और सुखी दुखी होने वाला मन, उससे ग्रस्त होने वाला अहंकार, ये भी मिथ्या था। तो भक्त तो सुख और दुख दोनों को आध्यात्मिक उन्नति का साधन बना लेता है। दुख आता है तो मन में वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मा की, ईश्वर की ओर चलता है। दुख मनुष्य को तपस्वी बना देता है, वैराग्यवान बना देता है। दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, दुनिया का व्यवहार जब चोट पहुंचाता है तो मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैरागी व्यक्ति परमात्मा की तरफ चलता है, तपस्वी बनता है, अंतर्मुखी बनता है, और ये बनने पर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। तो कहा कि देखो, ये दुख और सुख सबके जीवन में आते हैं और आते रहेंगे। राम और कृष्ण के जीवन में भी आए और शायद उतने आए जितने हमारे जीवन में भी नहीं आते हैं। शाम को हुआ कि राजतिलक होगा, सवेरे, और सवेरे जब हुई तो कहा गया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। और किसी ग्रंथ ने कहा कि भाई शाम को प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। ऐसा नहीं कि राज तिलक होना है तो शाम को फूले नहीं समा रहे हैं, चलो भाई पार्टी हो जाए, कल तो क्राउन प्रिंस डिक्लेयर हो जाएंगे, और सवेरे जब सन्यासी के वेश में 14 वर्ष के लिए वनवास का आदेश मिला तो उनका मुख मलिन नहीं हुआ। समता, भगवान के जीवन में समता दिखाई देती है। कृष्ण बाल लीलाएं करते रहे ब्रज में, तरह तरह की लीलाएं की, लेकिन झट से छोड़ के चल दिए और कभी लौटे नहीं, कभी लौटे नहीं, क्योंकि जीवन अलग अलग चैलेंजेस देता है और हमको उनको स्वीकार करके अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यही संतों का संदेश है और यही सिखाने के लिए भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं। जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेयस्कर है इन गिवन सर्कमस्टेंस, जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, निष्काम भाव से उसको करते चले जाओ। पास्ट इज डेड, गुरुदेव कहते हैं, लादे मत रहो, पास्ट इज डेड, वो लौट के नहीं आएगा। आगे आगे देखो और पूरे उत्साह से जीवन में अपने कर्तव्य को करते चले जाओ, भक्त बन करके जियो, और फिर एक दिन आत्मज्ञानी बन करके भी जी लोगे। तो भगवान ने 55 श्लोक में कहा कि देखो, जो निष्काम है वही आत्मतुष्टि का अनुभव कर पाता है।
प्रजहाति यदा कामान। और फिर 56 में बताया कि जो वैराग्यवान है वही स्थित धीः है। वीत राग भय क्रोधा, जो राग से ऊपर उठ गया, भय से ऊपर उठ गया, क्रोध से ऊपर उठ गया, वही अनुद्विग्न मनाह हो सकता है। जब तक व्यक्ति राग भय और क्रोध में ही जो पड़ा हुआ है, वो मन की उद्विग्नता से ऊपर नहीं, वो दुख उसके मन को प्रताड़ित करेगा ही करेगा। इसलिए संदेश क्या है 56 श्लोक का कि देखो, राग जो है वही भय का भी निमित्त है, वही क्रोध का भी निमित्त है, और राग ही तुम्हारे दुख का भी निमित्त है। दुखानुशयी द्वेषा और सुखानुशयी रागा, योग दर्शन में कहा। सुख के बाद जो वृत्ति आती है वो है राग की वृत्ति। जहां जहां से और जिससे जिससे सुख मिला है उससे उससे राग हो ही जाएगा। लेकिन हमको ध्यान रखना है, ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है। इस संसार में हर चीज छूटेगी, कितने भी रागास्पद चीज हो, शरीर से ज्यादा राग किस चीज में होगा, और शरीर भी एक दिन छूटेगा। तो क्या होगा कि रागी तो रोएगा, आज नहीं तो कल रोएगा। इसलिए कहा वीत राग भय स्थित धी। जो ज्ञानी भक्त है, बोध प्राप्त संत है, उसकी स्थिति क्या है कि वो राग के ऊपर उठ गया, कहीं राग नहीं है। और आत्मा तो स्वरूप ही है, वो तो छूटेगी ही नहीं। और बाकी अनात्म जो है सब छूटेगा। शरीर कितने बार छूट चुके, शरीर के संबंधी छूट चुके, परिस्थितियां छूट चुकी, धन छूट चुका, यश छूट चुका, जिसके जिसके चीज पीछे हम भागे वो छूट जाएगा। तो फिर जो आसक्त होएगा वो रोएगा। लेकिन स्थित धी अनुद्विग्न मना होगा, स्पृहा से ऊपर उठ जाएगा। सुख की स्पृहा नहीं है, दुख से कोई उद्विग्नता नहीं है। और इसके लिए राग से ऊपर उठना बहुत आवश्यक, क्योंकि जो आसक्त है, जो रागी है, वो स्पृहा को छोड़ नहीं पाएगा, वो भय को भी नहीं छोड़ पाएगा, वो क्रोध को भी नहीं छोड़ पाएगा, वो उद्विग्नता को भी नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए संदेश क्या है कि हे साधक, तुम राग से, आसक्ति से ऊपर उठो। भगवान तरह तरह से अपनी बात को बताने वाले हैं, आह्वान करने वाले हैं साधक के लिए कि त्याग करो, त्यागी त्यागी त्यागी। ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश, अंत में तो अविद्या का ही त्याग होना है, आत्मा के अज्ञान का। लेकिन उसके पहले भय का त्याग करो, मृत्यु भय का त्याग करो, प्रतिकूल परिस्थितियों के भय का त्याग करो। प्रारब्ध लेके आए हो तो प्रारब्ध पर्यंत शरीर चलेगा। अभिनिवेश का त्याग करो, भय का त्याग करो, द्वेष का त्याग करो, राग का त्याग करो, अभिमान, अहंकार और ईगो सेंट्रिक डिजायर्स का त्याग करो। ये सब करोगे तो फिर अज्ञान का, वासना पुंज का भी त्याग एक दिन हो ही जाएगा। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि हम तुमको कर्म करना सिखाने के लिए नहीं बोलते हैं, हम तो तुम्हारी बुद्धि को ठीक करने के लिए बोलते हैं। हम कर्म के आचार्य नहीं हैं, हम बुद्धि निर्माण के आचार्य हैं। वो कहते थे बुद्धि अगर ठीक हो जाए तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्म ठीक करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। राग नहीं जाएगा, द्वेष नहीं जाएगा, भय नहीं जाएगा, क्रोध नहीं जाएगा, लालसा नहीं जाएगी, उद्विग्नता नहीं जाएगी। लेकिन बुद्धि ठीक होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहते थे गीता का उपदेश भगवान क्यों कर रहे हैं? कर्म ठीक करने के लिए नहीं, कर्म तो बहुत बाहरी चीज है। बुद्धि ठीक करने के लिए ही भगवान उपदेश कर रहे हैं, और संत भी इसीलिए उपदेश करता है। कहते थे मैं तुम्हारी बुद्धि के निर्माण करने का आचार्य हूं, मैं तुम्हारे कर्म का आचार्य बिल्कुल
नहीं हूं। और वो कहते थे कि भाई देखो, अभी तो तुमको आत्मबोध हुआ नहीं, ब्रह्म स्वरूप का बोध हुआ नहीं, तो कम से कम भक्त बन करके जियो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि हम उधर बढ़ते रहें। और प्रार्थना क्या करो वो भी सिखाते थे। कहते थे रोज भगवान से सवेरे उठ करके प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमारी बेवकूफी दूर कर दो और हमारे घमंड को दूर कर दो, यानी अज्ञान को मिटा दो। शालीन शब्दों में कहें तो अज्ञान को मिटा दो और इस झूठे अहंकार ईगो को मिटा दो। कहते थे वो भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हम इस दुनिया में किसी की मोहब्बत में न फंसें, और अगर फंसे हो तो छूट जाएं। बड़ी मजेदार बात कहते हो। और मोहब्बत का मतलब खाली स्त्री पुरुष के बीच की ही मोहब्बत नहीं है। आदमी जने कहां कहां मोहब्बत कर। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पर, वो सब जानता है। तो कहते थे अखंडानंद महाराज कि भगवान से प्रार्थना करो कि हम दुनिया में, यानी मोहब्बत करनी है तो आत्मा से करो, परमात्मा से करो, भगवान से करो। ब्रह्म जीव सन सहज से वो रिस्पॉन्ड करेगा। संसार में तुम्हारी मोहब्बत का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, यहां काम चलाऊ है। तो कहते थे भगवान से प्रार्थना करो कि हम दुनिया में किसी की मोहब्बत में न फंसे, और अगर फंसे हो तो वो मोहब्बत मिट जाए। बड़े साहस की बात है ऐसी प्रार्थना करना। और फिर कहते थे ये भी प्रार्थना करो कि हम दुनिया में किसी से दुश्मनी न करें, और अगर किसी से दुश्मनी हमारी हो ही गई हो तो भगवान वो मिट जाए। वही बात है जो भगवान ने कही, वीत राग भय क्रोध। क्योंकि क्रोध किस पे आता है? दुश्मन पे, अड़ंगेबाज पे, जो अहित करता है। और राग किस पे? जिससे लगता है कि सुख देगा, उससे राग होता है, मोहब्बत होती है। यानी राग भी दुख देगा और क्रोध भी दुख देगा। तो ना तो मोहब्बत हो दुनिया में, ना दुश्मनी हो, और हो तो मिट जाए। ऐसी भगवान से प्रार्थना तो करो। कम से कम अपना मन तो ऐसे तैयार करो। और फिर कहते थे भगवान से यह भी रोज प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमको ऐसा बलवान मन दो कि हम दुनिया में डर करके कोई काम न करें, निर्भय हो करके काम करें। वीत राग भय क्रोध, राग में न फंसे, क्रोध में न फंसे, और भय में भी न, निडर हो करके रहें। 16वें अध्याय में दैवी संपद में सबसे पहला जो दैवी सद्गुण बताया भगवान ने, वो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभय को ही सबसे बड़ा दैवी सद्गुण बताया, अभयम। तो कहते थे कि देखो, भगवान से प्रार्थना करो कि हम दुनिया में डर करके कोई काम न करें। यानी नटशेल में क्या कहा जाए कि भगवान से यह प्रार्थना करो कि ये जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, भगवान ये 5 क्लेश हमारे जीवन से दूर कर दो। हमारे जीवन से दोषों को दूर कर दो, दुर्गुणों को दूर कर दो। क्योंकि जहां दोष रहते हैं वहां विवेक नहीं रहता, विवेक दृष्टि नहीं रहती। दोष और दृष्टि एक साथ नहीं रहती, और जहां दृष्टि रहती है वहां दोष नहीं रहता, और जहां दोष रहते हैं वहां दृष्टि नहीं रहती। इसलिए दोषों को मिटा दो परमात्मा हमारे जीवन से, जिससे हमारी दृष्टि विवेक दृष्टि बन जाए। हम ठीक ठीक तरह से संसार को देख सकें, ठीक निर्णय ले सकें, और तुम्हारे चरणों में रहते हुए जीवन जी सकें, भगवदाश्रय का जीवन जी सकें। कुछ संतों ने कहा कि देखो, यह हम सबका अनुभव भी है
कि जब हम बहुत राग से भर जाते हैं तब भी हम ठीक निर्णय नहीं ले पाते, बहुत भयभीत होते हैं तब भी निर्णय ठीक नहीं ले पाते, और बहुत क्रोधित होते हैं तब भी हमारी बुद्धि बिगड़ती है, हम ठीक निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए कहते हैं कि बहुत गुस्से में कोई निर्णय नहीं लो, थोड़ा रुक जाओ, 10 तक गिनती गन लो, 2 गिलास पानी पी लो, थोड़ा घंटा 2 घंटा रुक जाओ। बहुत राग से भर करके, बहुत भय से भर करके, क्रोध से भर करके निर्णय मत लो, गलत हो जाएगा, बाद में और परेशानी का कारण बनेगा। अब इनको कैसे दूर करें? तो संतों ने कई कई उपाय बताए। कहा देखो, क्रोध जो है, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, क्रोध तो जैसे पित्त का रोग है। अगर क्रोध आ ही जाए, लोग दूसरे को देखो उसने ऐसी बात कह दी तो गुस्सा कैसे न करते। तो हर आदमी जब केवल अनुकूल बात कहेगा तभी तुम गुस्सा नहीं करोगे। तो किसी संत ने कहा कि देखो तुम अपने लिए कुछ नियम बना लो कि अगर क्रोध आएगा तो हम 7 दिन नमक नहीं खाएंगे। एक बार क्रोध आएगा, नहीं ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा, 7 दिन नमक कैसे छोड़ दें। तो उन्होंने कहा जब क्रोध करने का मन होगा तो ये ध्यान बात आ जाएगी कि भाई 7 दिन नमक खाने को नहीं मिलेगा, तो वृत्ति तो नमक न खाने में चली जाएगी, क्रोध पीछे रह जाएगा। ना, क्रोध करना ठीक नहीं भाई। अच्छा नमक नहीं छोड़ सकते तो मिठाई छोड़ दो कि 7 दिन जो है मीठा नहीं खाएंगे। अच्छा 7 दिन दूध और मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, यही तय कर लो अगर क्रोध आएगा। उनका ऐसा करोगे, और ये सब भी नहीं तो यही तय कर लो कि अगर एक बार क्रोध करेंगे तो किसी गरीब आदमी को 100 रुपया देंगे, तो फिर मन जो है वो पैसा बचाने में चला जाएगा, और फिर गुस्सा नहीं करोगे कि 100 रुपया देना पड़ जाएगा। तो जो है इस तरह से कई कई तरीके से कहते हैं कि भाई देखो, तुम एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति को हटा सकते हो, ये मन ही तो है। जरा से में कहीं जाता है, जरा से में कहीं जाता है, जरा सी बात में खुश हो जाता है, जरा सी बात में दुखी हो जाता है, और मन को न संभाल पाने में अगर कोई किसी का दोष है तो केवल हमारा है और किसी का नहीं है। यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ वही है, स्थित धी वही है, उसी की बुद्धि स्थिर है, वही स्थित प्रज्ञ है जो अनुद्विग्न मना है, जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, जो स्पृहा से रहित है। लेकिन अगर राग कहीं न कहीं बना है, हमारा मन मोहब्बती टाइप का है, चिपकू है, जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते हैं, तो फिर राग अगर नहीं मिटेगा तो स्पृहा भी मिटेगी नहीं, और राग नहीं मिटेगा तो भय और क्रोध भी मिटेगा नहीं, और फिर उद्वेग भी मिटेगा नहीं। इसलिए मूल क्या है? राग, अविद्या, अस्मिता। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में कहा कि इसमें पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर का कारण है। अभिनिवेश का कारण है द्वेष, द्वेष का कारण है राग, राग का कारण है अस्मिता, और अस्मिता का कारण है अविद्या। किस चीज की अविद्या? आत्मा के सच्चे स्वरूप की अविद्या, आत्मा का अज्ञान, अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अज्ञान, यही सारे जंजाल का कारण है। अविद्या से ही फिर अस्मिता उत्पन्न होती है। जो कुछ हम हैं नहीं वो मान लेते हैं, और फिर ईगो एक बार हुई तो फिर डिजायर्स को पूरी करने के लिए जिस चीज की डिजायर है उससे राग होने लगता है। जो लोग उन इच्छाओं को पूरी करेंगे उनसे राग होने लगता है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के प्रति हम रागवान हो उठते हैं, और राग होगा तो उसमें बाधा डालने वाले से द्वेष भी होगा, और फिर अभिनिवेश, मृत्यु का भय भी होगा। घुसेड़ लिया हमने अपने आप को, अपनी चेतना को इस शरीर में, इन तीनों शरीरों में, और इन उपाधियों से इतना अभिनिवेश हो गया, इतना एकमेक हो गए कि अब चेतन और जड़ को अलग करने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई। जब तक सत्संग न करें, विचार न करें,
तब तक लगता है ये ग्रंथि ही हम हैं, जड़ और चेतन का संयोग ही हम हैं, जबकि हम तो शुद्ध चेतन हैं। जब तक ये स्थित प्रज्ञा नहीं होगी, जब तक आत्मबोध ब्रह्मबोध नहीं होगा, शुद्ध चेतन स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ये राग भय और क्रोध मिटेंगे नहीं। ज्ञानी के तो ये सहज रूप में मिटे रहते हैं, वो तो सहज रूप में वीतराग भय क्रोध होता है, दुखेशु अनुद्विग्न मना होता है, सुखेशु विगत स्पृहा होता है, और साधक को प्रयास कर करके इन स्थितियों में पहुंचना है। तभी वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर पाएगा, तभी जीवन में शांति सुख और समता को प्राप्त हो पाएगा। तो संदेश क्या है भगवान का कि स्थित धी होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक अपने जीवन में जितने भी दोष और दुर्गुण हों उनको मिटाए। दोष और दुर्गुण के रहते वीतराग भय क्रोध नहीं हो पाएगा, दुखेशु अनुद्विग्न मना नहीं हो पाएगा, सुखेशु विगत स्पृहा नहीं हो पाएगा। तो स्थित धी होने के लिए लगातार, और इसके लिए संयम चाहिए, इसके लिए तप चाहिए, इसके लिए सत्संग चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए विचार की रगड़ चाहिए, क्योंकि अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण ही सारा बंधन है और उसका काट विचार ही है। गीता के अनुसार जब हम विचार करना सीख जाएंगे और उस गीता प्रतिपादित योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि को हम विचार पूर्वक धारण कर लेंगे, बस हम अभी और यहीं मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अज्ञान के कारण ही बंधन है और ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी। भगवान करे हम सब लोगों को ऐसा विवेक प्राप्त हो, वह पैनी दृष्टि प्राप्त हो गीता के अर्थ को समझने की, क्योंकि समझने एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं केवल जान करके, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको गीता के संदेश को जानना है और जान करके ही मुक्त हो जाओगे, करना वरना कुछ नहीं है। क्योंकि बुद्धि गलत दृष्टि ही तो हमारे परेशानी के कारण है। गीतार्थ को जान लिया, इसके अर्थ को जान लिया, इस संदेश को ठीक प्रकार से कंसीव करके धारण कर लिया दृढ़ता से, तो सारी परेशानी खत्म। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। अब कुछ करने को शेष नहीं रहेगा, मानो तुमने सब कुछ कर लिया। क्यों? क्योंकि वीतराग भय क्रोध हो गए, दुखेशु अनुद्विग्न मना हो गए, सुखेशु विगत स्पृहा हो गए, स्थित प्रज्ञता पाली, ज्ञान से ही पाली, ज्ञान से अज्ञान का नाश हुआ, स्थित प्रज्ञ हुआ, तो बस अब सदा दिवाली है, अब हमेशा सुख ही सुख है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, वहां दुख छू भी नहीं गया है, वहां उद्विग्नता छू भी नहीं गई है, ऐसा स्वरूप है। भगवान करे हम सब लोग उस बोध की तरफ जल्दी से जल्दी और शीघ्रता से आगे बढ़ें। गीता का अर्थ हमें हमारी बुद्धि में प्रमा के रूप में दृढ़ता से स्थित हो जाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।